নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद में है, पहला अध्याय चल रहा है। हम लोग आज श्लोक संख्या 37 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.1.37 ऑनवर्ड्स। स्पीकर पूनम जायसवाल माता जी। यस, पहला श्लोक। श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव उवाच। श्लाघनीय गुण सुके सुरेर श्लाघनीय गुणसूरेर भवान् भोजयशस्कर भवान् भोजसस्कर स कथं भगिनीं हन्यात् स कथनं भगिनी हन्यात् स्त्रियम् उद्वाह पर्वणि। स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुरु की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो तुम्हारी अपनी बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव ने इस बात पर बल दिया कि देवकी स्त्री ही नहीं अपितु कंस के परिवार की ही सदस्य है। वसुदेव से अब विवाहित होने के कारण वह पर स्त्री थी और यदि ऐसी स्त्री का वध किया जाए तो उससे कंस को न केवल पाप लगेगा अपितु भोज वंश के राजा के रूप में उसकी कीर्ति पर कलंक चढ़ेगा। इस तरह वसुदेव ने अनेक प्रकार से कंस को समझाने का प्रयास किया कि वह देवकी का वध न करे। हरे कृष्ण। अलग अलग रीजन बताते हैं बहुत चतुराई से। पहला रीजन क्या बताते हैं कि उनका बहन है, कलंक पड़ेगा राजा अगर कोई नारी का हत्या करे। नारी है, बहन है, दो रीजन दिया इस श्लोक में, ठीक है। मृत्युर्जन्म वताम वीर। मृत्यु जन्म वताम वीर। ठीक से जन्म नहीं है, जन्म वताम वीर करेंगे। देहेन सहजायते। देहेन सहजायते। अद्यवाद सतान्ते वा। अद्यवाद सतान्तेन वा। वै प्राणिनं ध्रुव। मृत्यु वै प्राणिनं ध्रुव। हे सूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों के बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। तो ये भी एक तीसरा आइडिया दिया कि भाई तुम्हारा मृत्यु होगा, ठीक है, एक दिन तो होगा ही ना, कौन सी बड़ी बात है। तात्पर्य, वसुदेव कंस को यह बतलाना चाह रहे थे कि यद्यपि वह मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्त्री का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर कंस ऐसा कुछ क्यों करे कि उसकी कीर्ति तथा उसके परिवार के लिए अशोभनीय हो, जैसा कि भगवत गीता 2.27 में पुष्टि हुई है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्तेन तत्तं सोचितो महर्षि। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्थ कर्तव्य को संपन्न करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, परंतु उसे अपने आप को
अगले जन्म के लिए तैयार करना चाहिए। उसे अपने इस मनुष्य जीवन के समय का उपयोग जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त करने में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मृत्यु से अपने आप को बचाने के लिए पाप कर्म किए जाए, यह अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्णा। लास्ट वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कि नहीं मृत्यु के लिए मनुष्य अपने को बचाव के लिए पाप कर्म किए जाए, जस्ट टू सेव वन सेल्फ पाप कर्म किए जाए। जैसे इसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे दधीची मुनि से हड्डी मांगना, जैसे पुत्र से यौवन मांगना, आता है ना शास्त्र में। तो वैसे ही अपने आप को बचाने के लिए पाप कर्म करें। अगला श्लोक 39 नंबर। देहे पांचात्वम आपन्ने, देहे पांचवात्मा आपन्ने, देहि कर्मानुगो अवश, देहि कर्मानुगो अवश, देहांतरम अनुप्राप्य, देहांतरम अनुप्राप्य, प्राक्तानां त्याजते वपु, प्राक्तानम जायते वपु। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्म के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगले शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 2.13 में इसकी पुष्टि हुई है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं। आपका ये श्लोक का ब्रेक ठीक नहीं हो रहा है, कहाँ ब्रेक देना चाहिए? देहिनो यस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्त नामोहति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। व्यक्ति या पशु भौतिक देह नहीं होता, प्रयुक्त भौतिक देह जीव आत्मा का आवरण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में शरीर की तुलना वस्त्र से की गई है। कौन सा श्लोक है? गूगल हाथ उठाकर बोलिए। यस बोलिए माता जी। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि नहीं नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसके आगे दो लाइन को बोलेगा। बोलिए। देहांतर प्राप्ति धीर से तत्व नामोदीय। नहीं तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि। ठीक है, लास्ट लाइन मुझे याद। हरे कृष्ण। आगे और विस्तार से बतलाया गया है। हाँ बोलिए अधुचंद्र। अन्यानि संयाति नवानि देहि। नवानि देहि, वेरी गुड। यस आगे। और विस्तार से बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने वस्त्र एक के बाद एक बदलता रहता है। उसी वैदिक ज्ञान की यहाँ पुष्टि हुई है। जीव अर्थात आत्मा निरंतर एक के बाद एक शरीर बदलता रहता है। यहाँ तक कि वर्तमान जीवन में भी शरीर बालकपन से कुमार अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्ध अवस्था में बदलता जाता है। इसी कारण जब शरीर काफी वृद्ध हो जाता है तो इस शरीर को त्याग देता है
और प्रकृति के नियमानुसार अपने सकाम कर्मों, इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं पर आधारित दूसरा शरीर पाता है। प्रकृति के नियम इस क्रम को नियंत्रित करते हैं, अतः जीव जब बहिरंगी भौतिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है तब तक सकाम कर्मों के अनुसार शारीरिक परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं। इसलिए वसुदेव कंस को यह बताना चाह रहे थे कि यदि वह स्त्री को मारने का यह पाप कम करता है तो अगले जन्म में उसे भौतिक शरीर तो मिलेगा, किंतु उसे भौतिक अस्तित्व के और कष्ट झेलने होंगे। इस तरह वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह पाप कर्म न करे। जो व्यक्ति अपने अज्ञान अर्थात तमोगुण के कारण पाप कर्म करता है उसे निरंतर शरीर मिलता है। कारणम गुण संगो यस सद्दो निजमसु। श्रीमद् भागवत गीता 13.22। जीवन की लाखों योनियां हैं, तो फिर उच्चतर तथा निम्नतर शरीर क्यों होते हैं? जीव को तो ये शरीर भौतिक प्रकृति के दूषणों के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई इस जीवन में तमोगुण तथा पाप कर्मों दुष्कृति से दूषित हो जाता है तो अगले जीवन में उसे निश्चय ही कष्टमय शरीर प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम बद्ध जीव की सन की इच्छाओं के अधीन नहीं होते। अतः हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सदैव सत्वगुण के साथ चलें और रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त न हो। रजतसमो भाव कामक्षय तथा लोभ जीव को लगातार अज्ञान में रखते हैं और उसे सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण के पद तक पहुंचने से रोकते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह शुद्ध सत्वगुण अर्थात भक्ति के पद को प्राप्त हो, क्योंकि तभी वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के फल से प्रतिरक्षित रहेगा। हरे कृष्ण। ओके, ये चौथा पॉइंट था कि कर्मफल अगर खराब रहेगा तो अगले जन्म में इफेक्ट आएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था अशोक प्रभु? कि मृत्यु तो होने ही वाला है। ठीक है। पहला 2 पॉइंट क्या था? आपका बहन है और पहला था स्त्री होने के नाते नहीं मारना चाहिए, औरत है। सेकंड था बहन है। थर्ड था मृत्यु तो होने ही वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है। चौथा था कर्म के अनुसार अगला शरीर मिलेगा, कर्म फल मिलेगा। ठीक है। इसीलिए खराब कर्म, किसी को हत्या करना खराब कर्म है ना। ये 4 पॉइंट अभी तक आया। मैं लास्ट में पूछूंगा सबको समराइज करने के लिए। अगला श्लोक 40 नंबर। केशव जगत्या माता जी। व्रजाम श्रेष्ठा पदायिकेन, बोलिए। यथैवैकेन गच्छति यथा तृण जलौकैवम् देहि कर्म गतिं गता। अनुवाद: जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले दूसरी पत्ती पर बैठता है और फिर पहले वाली पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। एक सेकेंड, एक बार सब अपना अपना से अनुवाद पढ़िए खुद। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मर जाए, मृत्यु कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, नॉर्मल है। और 2 उदाहरण भी दे दिया श्लोक में। तात्पर्य ये 5वां कारण हो गया। That is nothing, something special about dying.
यह आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर की विधि है। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित है, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जब उच्च अधिकारी यह निश्चित कर देते हैं कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा, तो उसे बाध्य होकर ऐसे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और इस तरह वह पिछले शरीर को स्वयं त्याग देता है। जो मन, बुद्धि, लोक देहांतर की इस विधि को नहीं समझते, वे यह मान बैठते हैं कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के पास मस्तिष्क होता ही नहीं जिससे वे देहांतर की विधि को समझे। सब प्रति हरे कृष्ण आंदोलन का काफी विरोध हो रहा है। इसे मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन बतलाया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य देशों के तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य नेताओं के तनिक भी मस्तिष्क नहीं है। हरे कृष्ण आंदोलन ऐसे मूर्खों लोगों मस्तिष्क है या मस्तिष्क? मस्तिष्क हरे कृष्ण। ऐसे मूर्ख को चेतन के उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जिससे वे मानव शरीर का लाभ उठा सके। दुर्भाग्यवश निपट अज्ञान के कारण वे हरे कृष्ण आंदोलन को मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन कहते हैं। अरे मस्तिष्क क्या है? कोई सही से उच्चारण कीजिए। इंद्रावती मती क्या होना? मस्तिष्क। हाँ, मस्तिष्क। मस्तिष्क होगा। वे यह नहीं जानते इस भावना के बिना एक शरीर से दूसरे में स्थानांतर करते रहना पड़ता है। अपने शैतानिक मस्तिष्क के कारण उन्हें आगे गरीब जीवन स्वीकार करना होगा और वे इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की विधि की स्पष्ट व्याख्या हुई है। तो आत्मा का देहांतर ये स्वाभाविक है। ये वसुदेव का अगला पॉइंट है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 41 नंबर श्लोक। स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम। नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क देखिए, नेटवर्क कट के आ रहा है आवाज। मनोरथेन विनिविष्ट चेतन। आवाज कट जा रहा है। दृष्ट श्रुताभ्यम मनसानु चिंतयान। प्रपद्यते तत् किमपि हि अपस्मृति। आवाज आ रहा है ठीक से प्रभु? किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान देह त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतरा प्राप्ति। सब एक बार अनुवाद पढ़िए अपने आप। तात्पर्य। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुई है। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता, कूदता और बातें इत्यादि किया करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो मिट्टी बन जाता है।
तुम माटी हो और अंत में माटी में ही मिल जाओगे। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिल जाता है तो मन तब भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है। जैसा कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति मनो मनोरथेन तथा इसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने से समझ सके तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से भिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। यानी अतएव वसुदेव कंस को बोल रहे हैं कि मन को संभालो, अपने मन को नियंत्रण करो। ये मृत्यु स्वाभाविक है, शरीर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये अगला लॉजिक दे रहे हैं। आगे। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य कार्यकलापों को ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिसमें मन भगवान श्री कृष्ण संबंधित कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। आत्मा की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में परिणत कर ले। जो आध्यात्मिक है वह शाश्वत है और जो भौतिक है और वो अनित्य या नश्वर है। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लिप्त रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 9.34 में हर एक के लिए संतुष्टि की है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहे, उन्हीं के भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे और उन्हें ही सबसे बड़े मानकर उनकी पूजा तथा नमस्कार करे। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति पर ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की सेवा करने की ही है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20.108 में कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवन की पूर्णता। उसमें फुल स्टॉप है। अच्छा, फिर थोड़ा फुल स्टॉप होने से थोड़ा 1 सेकंड रुकना पड़ता है। फिर कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवन की पूर्णता और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 6.45 में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन न आत्मना श्रद्धावान भजते मां स मे युक्तः तमो मतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझसे ही रहता है, वह योग मुझसे घनिष्ठता पूर्वक संयुक्त होता है और वो सर्वोच्च योगी होता है। संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले अर्थात किसी को स्वीकार करने पर फिर उसी को अस्वीकार करने वाले की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे आत्मा के स्थानांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजयन्त कलेर्वरं तम तमेवेति कौन्ते सदा तत्मभाविता। देह त्यागते हुए समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है उसे अवश्य वैसे ही दशा प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता 8.6 में अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग की पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसा कि अपने आप को सदा प्रशिक्षित करे, जैसा कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखने वाला महाराज अम्बरीश ने किया था। सवे मना कृष्ण पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखे। यदि मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों पर स्थिर हो जाता है तो अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते।
शुद्ध इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना भक्ति है। जो लोग निरंतर भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वे प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर दिव्य पद पर स्थिर होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में कहा है, मां च यो अभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणान् समितित्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुण्यता भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तीनों गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म के स्थिर पर आ जाता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य में विशेष रूप से जब वैदिक ज्ञान का नवनीत श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप में प्रस्तुत किया गया है, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कुंजी, ये कुंजी होगा प्रभु जी? कुंजी, सफलता की कुंजी मतलब चाबी, सफलता की चाबी। आगे। चूंकि मन अंतगतोत्वा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है, अतएव स्मृति शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति श्री भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि श्री भगवान कहते हैं, मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मृत्यु के समय अपने उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकते हैं। भले ही मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, किंतु भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। अतः जब भक्त अपना देह त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता। तत्यादेह पुनर्जन्म नेति मामेति। प्रत्युत भक्त को भगवान श्री कृष्ण ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं। माम एति, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बतला चुके हैं, अतः यदि मनुष्य की चेतना सदा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा मन आत्मा को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। यह आत्मा पिता के वीर में प्रस्थापित होकर माता के गर्भ में रखलित होगा। वीर तथा रज्जु मात पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न करते हैं। जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का प्रारंभ होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर से आत्मा के देहांतर की विधि यही है। तथा देहांतरा प्राप्ति। दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि शरीर के लुप्त होने पर सब समाप्त हो जाता है। सारा संसार ऐसे मूर्खों तथा मूढ़ों द्वारा पथभ्रष्ट हो रहा है, किंतु श्रीमद् भगवत गीता 2.20 में कहा गया है, न हन्यते हन्मनाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। अगला श्लोक वेदगामिनी राधा रानी माता जी 42 नंबर। यतो यतो धावति दैवचोदितम्, यतो यतो धावति देवचोदितम्, मनो विकारात्मकमापपञ्चषु, मनो विकारात्मकमाप पंचसु, गुणेषु माया रचितेषु देहसौ, गुणेषु माया रचितेषु देहसो, प्रपद्यमाना सहतेन जायते, प्रपद्यमान सहतेन जायते। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। एक सेकंड फिर से अनुवाद करिए प्लीज। ये आवाज आ रहा है क्या बैकग्राउंड? साउंड थोड़ा अच्छा करिए। ठीक है प्रभु। हाँ। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही विशेष शरीर प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में
मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। यस माता जी। प्रभु से इसमें बताया है कि मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन की सोचने, अनुभव करने, चाहने के अनुसार शरीर विशेष प्राप्त करता है। तो मन को मतलब बता रहे हैं ना, मन द्वारा। तो मतलब हाँ, हम लोग तो मन का 3 कार्य है। क्या 3 कार्य दिया हुआ है इसमें? अच्छा दिया? ठीक। तात्पर्य मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.34 में अर्जुन ने इसकी व्याख्या की है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन में वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल है और बड़े तेजी से बदलता है। इसीलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। अतः भव समुद्र अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है, अभ्यास योग युक्तेन। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन को भक्ति योग में लगाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरे नाम हरे नामेव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि श्री भगवान का नाम परम पुरुष श्री हरि से अभिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, और इस तरह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्र तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय भर मुद्वहतो विमूढ़ान। भागवत 7.9.43। मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूढ़ लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना यह देह त्यागना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति सब कुछ छीन लेती है, मृत्यु सर्वहरणाश्चहम्, उस समय जीवन भर जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब गंवा देना पड़ता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होता है। इस जीवन में भले ही किसी ने गगनचुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त किया जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदसघो निजन्मसु। श्रीमद् भगवद गीता 13.22।
भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणान वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है वे क्रमशः स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं और जो तमोगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14.18। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझें। अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को शुद्ध बनानी होगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वे निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और यह समझने के स्तर पर आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सब उनके सनातन सेवक हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं तो मनुष्य सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भक्ति मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के सेवक तथा स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो।